मध्य प्रदेश के 10 ऐसे क्रिकेटर जो भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल चुके हैं। तो आइए जानते हैं कि इनमें से सबसे ज़्यादा प्रभावशाली क्रिकेटर कौन सा रहा। नंबर 10 पर आते हैं CS नायडू। जब बात मध्य प्रदेश के क्रिकेट इतिहास की होती है तो नायडू परिवार का नाम सबसे ऊपर आता है। CS नायडू भारत के पहले टेस्ट कप्तान CK नायडू के छोटे भाई थे, लेकिन इनकी अपनी एक अलग पहचान थी। मैदान पर उतरते ही इनकी लेग स्पिन गेंद बल्लेबाजों को चक्री की तरह घुमा देती थी। भारत के लिए इन्होंने 11 टेस्ट मैच खेले और घरेलू क्रिकेट में 290 से भी ज़्यादा विकेट चटकाए। सिर्फ गेंदबाजी ही नहीं, जब मूड बनता था तो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों के धागे खोल देते थे। लगभग 47 साल की उम्र तक मैदान पर टिककर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर इन्होंने ये कारनामा करके दिखाया। होलकर टीम को लगातार रणजी ट्रॉफी जिताने में इनका बहुत बड़ा रोल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोपाल का वो कौन सा ऑलराउंडर था जिसने न्यूजीलैंड के खिलाफ लगभग हार चुके मैच में अकेले दम पर क्रांति ला दी थी। नंबर 9 पर आते हैं GP यादव। भोपाल की सड़कों से निकलकर भारतीय टीम तक पहुंचने वाले जयप्रकाश यादव यानी JP यादव एक बेमिसाल ऑलराउंडर रहे हैं। साल 2005 का वो न्यूजीलैंड वाला मैच कोई कैसे भूल सकता है। भारत के सिर्फ 44 रन पर 8 बड़े बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे और हार सामने दिख रही थी। तब GP यादव क्रीज पर आए। उन्होंने दबाव की ऐसी तैसी कर दी और 69 रनों की नाबाद जुझारू पारी खेली और इरफान पठान के साथ मिलकर डूबती नैया को किनारे लगा दिया। अपनी सटीक मीडियम पेस से बल्लेबाजों को बांध कर रखना और निचले क्रम में आकर लंबे लंबे छक्के उड़ाना उनकी खासियत थी। भारत के लिए इन्होंने 12 वनडे मैच खेले। रुकिए, अगले नंबर वाले खिलाड़ी का गुस्सा और उसके बल्ले से निकले कड़क छक्के देखकर गेंदबाज आज भी पानी मांगते हैं। नंबर 8 पर आते हैं अमर खुरासिया जी। 1990 के दशक में जब भारतीय टीम को एक निडर और आक्रामक बाएं हाथ के बल्लेबाज की सख्त तलाश थी, तब इंदौर से अमय खुरासिया का तूफान आया। साल 1999 में श्रीलंका के खिलाफ अपने डेब्यू वनडे मैच में ही इन्होंने महज 45 गेंदों पर 57 रन कूट डाले थे। इनके शॉट में इतनी ताकत होती थी कि सीमा रेखा पर खड़े फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर गेंद को बाउंड्री पार जाते देखते थे। इसी धमाकेदार प्रदर्शन के दम पर इन्होंने 1999 वर्ल्ड कप की भारतीय टीम में इनको चुना गया था। मज़ेदार बात यह है कि अमय सिर्फ बल्ले से नहीं, दिमाग से भी उस्ताद थे और इन्होंने कस्टम्स अफसर की परीक्षा भी पास कर ली थी, यानी एक हाथ में बल्ला और दूसरे हाथ में सरकारी नौकरी। पर क्या आप मध्य प्रदेश के उस विकेट कीपर को जानते हैं जिसने MS धोनी के दौर में भी अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। नंबर 7 पर आते हैं नमन ओझा। उज्जैन में जन्मे नमन ओझा घरेलू क्रिकेट के वो शेर रहे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास मैचों में लगभग 10,000 रन बनाई और स्टंप्स के पीछे 400 से ज़्यादा शिकार किए। उस दौर में जब MS धोनी टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर चुके थे, तब किसी दूसरे विकेट कीपर के लिए भारतीय टीम का दरवाजा खटखटाना लोहे के चने चबाने जैसा था। लेकिन नमन ओझा ने घरेलू क्रिकेट में रनों का पहाड़ खड़ा करके चयनकर्ताओं को मजबूर कर दिया। इन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट, 1 वनडे और 2 T20I मैच खेले। अपने डेब्यू टेस्ट मैच में इन्होंने दबाव के बावजूद टिककर बल्लेबाजी की और शानदार कैच लपके। IPL में भी इन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से कई बार मैच का पासा पलटा है। अब बात उस खिलाड़ी की जिसने अपनी क्लास बैटिंग से इंदौर का नाम पूरी दुनिया में चमका दिया। नंबर 6 पर आते हैं रजत पाटीदार। इंदौर में रहने वाले इस स्ट्रोक प्लेयर ने अपने बल्ले की ऐसी धाक जमाई कि हर कोई उनका मुरीद बन गया। साल 2022 के रणजी ट्रॉफी फाइनल में मध्य प्रदेश को पहली बार इतिहास की सबसे बड़ी ट्रॉफी जिताने में रजत पाटीदार का सबसे बड़ा हाथ था, जहां उन्होंने खूंखार शतक ठोका था। IPL में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए खेलते हुए एलिमिनेटर मैच में शतक बनाकर इन्होंने रातों रात क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया था। उनकी टाइमिंग इतनी गजब की है कि गेंद बल्ले पर आते ही रॉकेट की तरह बाउंड्री के पार जाती है। इसी शानदार फॉर्म के दम पर साल 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ इन्हें भारत की टेस्ट टीम में डेब्यू करने का मौका मिला। पर रुकिए, नंबर 5 का खिलाड़ी तो वो है जिसके छक्के सीधे स्टेडियम की छत पर पार कर जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं वेंकटेश अय्यर।
इंदौर के वेंकटेश अय्यर की कहानी किसी ब्लॉकबस्टर फिल्म से कम नहीं है। पहले एमबीए की पढ़ाई पूरी की, फिर कॉरपोरेट जॉब का ऑफर ठुकरा कर क्रिकेट के मैदान में उतर गए। आईपीएल में केकेआर के लिए ओपनिंग करते हुए इन्होंने विरोधी गेंदबाजों के ऐसे पसीने छुड़ाए कि सीधा भारतीय टीम का बुलावा आ गया। दाएं हाथ से 140 की स्पीड से बॉलिंग करना और बाएं हाथ से क्रीज से बाहर निकलकर गगनचुंबी छक्के मारना इनकी असली ताकत है। साल 2021 में इन्होंने भारत के लिए वनडे और टी20 में डेब्यू किया। भारतीय टीम के लिए खेलते हुए इन्होंने निचले क्रम में कई बार फिनिशर की भूमिका निभाई और दबाव वाली मैचों में मैच जिताऊ पारियां खेली। लेकिन क्या आप उस रफ्तार के सौदागर को जानते हैं जो 145 की स्पीड से सीधे गिल्लियां उड़ाने के लिए जाना जाता है? नंबर 4 पर आते हैं आबिस खान। इंदौर से निकले इस तेज गेंदबाज ने अपनी आग उगलती गेंदों से दुनिया भर के बल्लेबाजों की नाक में दम कर रखा है। लगातार 145 किलोमीटर प्रति घंटे से ज़्यादा की स्पीड से बॉल फेंकने वाले आबिस खान आज भारतीय टी20 और वनडे टीम के अहम हिस्सा हैं। आईपीएल में अपनी कातिलाना यॉर्कर और बाउंसर से तहलका मचाने के बाद इन्हें नीली जर्सी पहनने का मौका मिला। डेथ ओवरों में जब बल्लेबाज बड़े शॉट मारने की फिराक में होते हैं तब आवेश की सटीक यॉर्कर गेंदें बल्लेबाजों का काम तमाम कर देती हैं। भारत के लिए 8 वनडे और 20 से ज़्यादा टी20 मैच खेल चुके आवेश एशियाई खेलों में गोल्डन मेडल जीतने वाले भारतीय टीम का भी हिस्सा रहे हैं। अब तैयार हो जाइए उस जादूगर स्पिनर के लिए जिसका बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड आज तक दुनिया का कोई भी गेंदबाज नहीं तोड़ पाया है। नंबर 3 पर आते हैं नरेंद्र हिरबानी। साल 1988 का चेन्नई टेस्ट याद कीजिए जब दुनिया की सबसे खूंखार वेस्ट इंडीज टीम भारत के दौरे पर आई थी। उस समय 19 साल के एक सीधे साधे लेग स्पिनर ने गेंद संभाली और ऐसा जादू चलाया कि इतिहास बन गया। नरेंद्र हिरबानी ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 136 रन देकर 16 विकेट चटकाए। जी हां, 16 विकेट। यह आज भी दुनिया के किसी भी खिलाड़ी द्वारा डेब्यू टेस्ट में किया गया सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हिरबानी की लेग ब्रेक और गुगली को पड़ना बल्लेबाजों के लिए अंधी गली में तीर चलाने जैसा था। इन्होंने भारत के लिए 17 टेस्ट और 18 वनडे मैच खेले और अपनी फिरकी पर बड़े बड़े सुरमाओं को नचाया। पर नंबर 2 पर वो दिग्गज हैं जिन्होंने अंग्रेजों की धरती पर उनकी ऐसी धुनाई की कि वे आज तक भूल नहीं पाए। नंबर 2 पर आते हैं सैयद मुश्ताक अली। इंदौर में रहने वाले सैयद मुश्ताक अली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं थे बल्कि वे भारतीय क्रिकेट के पहले असली रॉक स्टार और स्टाइल आइकन थे। जब ये मैदान में बैटिंग करने उतरते थे तो दर्शक अपनी जगह से खड़े होकर तालियां बजाने लगते थे। साल 1936 में इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर के मैदान पर इन्होंने 135 रनों की तूफानी पारी खेली थी। यह विदेशी जमीन पर किसी भी भारतीय बल्लेबाज द्वारा बनाया गया पहला टेस्ट शतक था। इनका खेलने का अंदाज इतना बेफिक्र और निडर था कि अंग्रेज गेंदबाज भी इनके फैन हो गए थे। भारत के सबसे बड़े घरेलू टी20 टूर्नामेंट का नाम इन्हीं के सम्मान में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी रखा गया है। और अब वक्त है नंबर 1 के उस शहंशाह का जिसके बिना भारतीय क्रिकेट का वजूद ही अधूरा है। नंबर 1 पर आते हैं सीके नायडू। कर्नल कोठारी कनकैया नायडू यानी सीके नायडू भारतीय क्रिकेट इतिहास की वो नींव जिस पर आज का पूरा क्रिकेट खड़ा है। साल 1932 में जब भारतीय टीम ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर अपना पहला टेस्ट मैच खेला था तब टीम की कप्तानी का जिम्मा सीके नायडू के मजबूत कंधों पर ही था। वे भारत के पहले टेस्ट कप्तान थे। सीके नायडू के लंबे लंबे छक्कों के किस्से आज भी क्रिकेट की किताबों में अमर हैं। उन्होंने लॉर्ड्स स्टेडियम की छत के पार ऐसा छक्का मारा था कि गेंद सीधे दूसरे मैदान में जाकर गिरी थी। होलकर टीम को देश की सबसे खतरनाक टीम बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 68 साल की उम्र तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने वाले सीके नायडू से बड़ा नाम मध्य प्रदेश और भारतीय क्रिकेट के इतिहास में होना नामुमकिन है।